बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की वीडियो में हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के हवाले से जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनको मैं वाज़े करूँगा तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले चंद अशार नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत की बरगाह में अर्ज़ करता हूँ। शायर कहता है, खुदा की ख़ास इनायत हैं अहले बैत, रसूल पाक की इतरत हैं अहले बैत। खुदा की ख़ास इनायत हैं फ़ातिमा ज़हरा, रसूल पाक की इतरत है फ़ातिमा ज़हरा। हसन हुसैन की जन्नत है फ़ातिमा ज़हरा, अली पाक की जीनत है फ़ातिमा ज़हरा। गवाही देती है लोगो ये आयत तथहीर, कमालो नाज़े तहारत है अहले बैत। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ सा निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के हवाले से आज मैं तफसील के साथ और अहले सुन्नत के सुन्नियों के अकायद के हैं वो मैं वाज़ करूँगा। लेकिन सबसे पहले बात याद रखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मुराद हज़ूर के घर वाले, हज़ूर की औलाद, हज़ूर की पाक बीवियाँ, अज़वाज मुतहरात और हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा और उनकी औलाद। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखने वाला दोज़खिया और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। यानी जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत, हज़ूर की आल औलाद से बुग़्ज़ और कीना रखता है, नफ़रत करता है, ऐसा बंदा दोज़खी है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, और ऐसा बंदा नासिबी है। ये शरई हुक्म है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में कौन कौन शामिल है। देखिए, अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में अज़वाज मुतहरात, हज़ूर की पाक बीवियाँ भी शामिल हैं, और इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा और उनके औलाद भी शामिल है। हज़ूर के घर में आने वाले जैसे हज़रत सैयदना उसामा बिन ज़ैद ये भी शामिल है, और हज़ूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद जिनमें मौला अली भी आते हैं, हज़रत सैयदा फ़ातिमा आती हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी अहले बैत में शामिल। जो राफ़ज़ी शीई है ना, वो कहते हैं हज़ूर की अहले बैत में सिर्फ यही आते हैं, मौला अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो सुनियो, याद रखो, आंखें खोलो, कान भी खुले रखो कि हज़ूर की अहले बैत में सारे शामिल हैं। पाक बीवियाँ भी शामिल हैं, हज़ूर के चचा और उनके बेटे भी शामिल हैं, और इसी तरह हज़ूर की ये जो मारूफ अहले बैत जिनको समझा जाता है, मौला अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात याद रखें। अब तीसरी बात यह है, ये बात याद रखें कि जो अहले बैत है ये मासूम नहीं है। याद रखें, गुनाहों से मासूम सिर्फ अम्बिया, अल्लाह के नबी, पैगम्बर, रसूल हैं और फरिश्ते गुनाहों से मासूम यही हैं। बाकी सहाबा हो, अहले बैत हो, ये गुनाहों से मासूम नहीं है। गुनाहों से मासूम कौन है? सिर्फ फरिश्ते हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम। ये जो राफ़ज़ी शीई है ना, ये अहले बैत कोई नहीं, मौला अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको गुनाहों से मासूम समझते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का हरगिज़ भी अकीदा नहीं है और गुमराही भी है। और बाकी ये राफ़ज़ी शीइयों का ये भी अकीदा है कि जो अहले बैत हैं इनको माज़अल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम से अफजल समझते हैं। ये कुफ्र है भाई, हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। कोई भी गैर नबी किसी भी नबी से अफजल भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। तो अब चौथी बात मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि ये जो बाज़ लोग हैं वो इस तरह की बात बहुत ज़्यादा छेड़ते रहते हैं कि अहले बैत जो हैं ये हज़ूर के घर वाले हैं, और जो खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म, ये हज़ूर के घर वाले हैं। तो अहले बैत का और घर वालों का क्या मुकाबला है? अहले बैत का मरतबा बड़ा है। हालांकि इस वाले से याद रखिए कि सबसे पहले सहाबी होना, सहाबियत सबसे बड़ा मरतबा है, सबसे पहले सहाबी होना ज़रूरी है। तो अहले बैत के जितने भी अफराद हैं उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, नहीं पहले सहाबी बने फिर अहले बैत में शामिल हुए। अब मिसाल के तौर पर ये जो अबू लहब था, बदबख्त लानती, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का चचा था, ख़ानदान में से था, लेकिन इसने नबी करीम अलैहिस्सलाम कलमा नहीं पढ़ा, नहीं सहाबी नहीं हुआ, तो अहले बैत से खारिज है। तो लिहाजा सहाबियत सबसे बड़ा मरतबा है, सबसे बड़ा मकाम और सबसे बड़ा रुतबा है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की जितने भी अहले बैत है, हज़ूर अलैहिस्सलाम का इन्होंने कलमा पढ़ा है, ये सहाबा में शामिल है। तो इस वाले से अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा समाअत कर लें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, दूसरा नंबर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, तीसरा उस्मान गनी, फिर चौथा नंबर मौला अली का है। ठीक है जी। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, ये दोनों बुजुर्ग चाहे सहाबा हों, अहले बैत हों, उनसे अफजल है। अगर कोई बंदा अहले बैत में से, अहले बैत के किसी भी फ़र्द को, चाहे मौला अली हों या दीगर जितने भी अफराद हैं, उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल समझता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। भाई इस वाले से याद रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो कहते रहते हैं जी अहले बैत का जो मरतबा है ये हज़रत शेखैन से बड़ा है, अबू बकर उमर से, हरगिज़ भी अहले सुन्नत व जमात का हरगिज़ भी अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का इजमाई और कतई अकीदा है जो शेखैन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, ये सहाबा हों, अहले बैत हों, उनसे अफजल। अहले बैत की अपनी शान है, अपना मकाम है, अपना मरतबा है, उनके भी मरातिब को बयान किया गया। जैसे चौथे नंबर पर मौला अली आते हैं। अब मौला अली बाकी सहाबा से, अज़वाज मुतहरात से, अहले बैत से अफजल है, लेकिन चौथे नंबर पर। ठीक है, ये नहीं है कि अबू बकर से, उमर से, उस्मान से अफजल है। मौला अली का चौथा नंबर है, फिर उसके बाद बाकी अशरा मुबशरा है, फिर बाकी इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं। तो अहले बैत की भी शान है, उनका भी मकाम है। इन बातों को याद रखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत के हवाले से अहले सुन्नत के ये अकायद हैं, इनको ज़हन में रखें। ये हमारे अहले सुन्नत में तफजीली घुसे हुए हैं और राफ़ज़ी शीये घुसे हुए हैं ना, तो इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं सुन्नियों के अंदर, उनके अकायद को ख़राब करते रहते हैं। और हमारे जो मौलवी हैं मसाजिद के अंदर, वो इन चीज़ों को बयान क्यों नहीं करते? वो डरते रहते हैं, उन चीज़ों को बयान ही नहीं करते, इस वजह से इस तरह के मामला हो जाते रहते। तो हम अहले सुन्नत मज़हूब के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। मैं हैदरी हूँ, मेरे नाम के साथ दानिश हुसैन हैदरी लगा, हैदर मौला अली का नाम था।
ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے محبت اور عشق کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس والے سے ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں، ہمارے حاضری دارالفتہ اہل سنت کے فتاویٰ جات بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ایک کتاب بھی تفصیل کے ساتھ جاری کر دیں گے۔